नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी भाई बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज केवल बहनों का ही नहीं, भाइयों का भी स्वागत करती हूँ। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब कोई महिला अपने प्रयास से, बिना उनकी सहायता के, बिना उनसे भीख मांगे आगे बढ़ती है तो ना जाने उनको क्या परेशानी हो जाती है। मैं जानती हूँ कि ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन वर्तमान समय में समाज तेजी से बदल रहा है। सबकी मानसिकता कुंठित नहीं है, सभी पुरुष एक जैसे नहीं हैं, सभी रोगी और बीमार नहीं हैं। कुछ ऐसे भाई भी हैं हमारे जो महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं और उनकी उन्नति और प्रगति में उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई कुछ प्रयास कर रहा है तो वो उसमें कमी निकालने ज़रूर उपस्थित हो जाएंगे, बिना न्योते के, बिना निमंत्रण के। मतलब उनको लगता है कि महिलाएं उनकी प्रॉपर्टी हैं, बिना उनके सहारे के वो क्यों आगे बढ़ रही हैं, क्यों वो उनसे गिड़गिड़ा नहीं रही हैं, क्यों उनसे भीख नहीं मांग रही हैं। मैं आज ये सब क्यों बोल रही हूँ? मैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए, मैं ही नहीं, मेरे साथ कई सारी बहनें ग्रुप बना करके अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं, और उस प्रयास में एक ये भी मुहिम है कि हम लोग अपनी बात सब तक कैसे पहुंचाएंगे। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आसानी से अपनी बात और लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर अगर कोई कार्य करता है तो यदि जो भी लिमिटेशन दी गई हैं उनको वो पार कर जाता है तो यहाँ से अर्निंग भी हो सकती है। तो भाइयों को हम लोगों का प्रयास नहीं, उनको ये दिख रहा है कि कहीं ये अर्निंग ना कर लें, कहीं ऐसा ना हो यूट्यूब से लखपति बन जावें। तो उन भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को ना देखा करें आप लोग, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की। दूसरी बात यह है कि अगर इस चैनल के माध्यम से मैं कोई बात कह देती हूँ, ठीक है, उनको इतना हर्ट हो जाता है कि वो कहते हैं कि आपकी इन बातों से मेरी बहन हर्ट हो गई है, मेरी बीबी हर्ट हो गई है, मेरी बेटी हर्ट हो गई है। तो आप ये भी देखिए कि मैं भी महिला हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ। आपकी इन हरकतों से मैं भी हर्ट हो जाती हूँ और मेरी फैमिली भी हर्ट हो जाती है। और आप ठेकेदार नहीं हैं समाज के, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि कोई महिला क्या करेगी क्या नहीं करेगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाएं अगर इस पर काम कर रही हैं तो उसको वो मुजरा बताते हैं कि वो मुजरा कर रही हैं, ठीक है। तो अगर वो मुजरा कर रही हैं तो देख भी तो आप लोग रहे हैं। अगर आप लोग देखें ना, उनको सपोर्ट ना करें तो वो मुजरा ना करें, ठीक है। तो अपने शब्द जो आप लोग बोलते हैं उनमें सुधार कर लीजिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि आप जो बोलती हैं उससे आपकी बहन हर्ट हो जाती हैं, यानी कि अगर मैंने कोई टॉपिक पे बात की, ठीक है, और अगर उसमें उनकी बहन को हर्ट हो गया तो वो आ जाते हैं अपनी बहन के फेवर में उतरने के लिए, है ना। तो आप सोचिए कि आज तक मैंने जो वीडियो बनाया, मैंने किस बहन को गाली दे दी, किस भाई को गाली दे दी, या किसके लिए मैंने अपशब्द का प्रयोग कर दिया। सभी लोग अपने विचार रखते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने विचार रख सकते हैं। मैंने भी रख दिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातें आपको पसंद नहीं आती, तो वहाँ आप ज्ञान देने नहीं जाते हैं, वहाँ भी ज्ञान दे आया करिए। लेकिन वहाँ आप इसलिए ज्ञान देने नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक पुरुष है। मैं इस पुरुष समाज में एक महिला होकर के सामने से आके बात कर रही हूँ तो आपको परेशानी हो रही है। वो इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि मैं गिड़गिड़ा क्यों नहीं रही हूँ, मैं क्यों नहीं गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं क्यों नहीं नतमस्तक हो जाती हूँ आप लोगों के समाज के आगे। मैं सम्मान करती हूँ, मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे अंदर भी संस्कार हैं, ठीक है।
मैं किसी की इंसल्ट नहीं करने के लिए यहाँ पर आती हूँ और ना ही मैंने की है। और अगर किसी को लगता है तो उससे मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। लेकिन ये जान लीजिए कि आप कौन होते हैं किसी पर रोक लगाने वाले, कि आप क्या कहेंगी क्या नहीं करेंगी, क्या बोलेंगी क्या नहीं बोलेंगी। अगर कोई बात तर्कसंगत ना हो, गलत हो, तो आप लोग विरोध करें तो बात समझ में आती है, ठीक है। और विरोध करने के लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि आपकी बहन को, आपकी बहू को, आपकी बेटी को कोई हर्ट ना करे, तो आप कैसे आकर के किसी और को कुछ भी बोल सकते हैं। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। अपने लिए दूसरे नियम और दूसरे के लिए दूसरे नियम, ये कैसा समाज है आप लोगों का। एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की बहन बेटी आगे बढ़े, दूसरी तरफ अगर कोई आगे बढ़ रही, आगे बढ़ कर के प्रयास कर रही, ठीक है, जो मुख्य सेविका भर्ती है इसको ले करके अगर कुछ महिलाएं आगे आई हैं, अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हैं, अपनी बात रख रही हैं, तो आप लोगों को समस्या क्या है? खुद आपके घर में जो इस परीक्षा में शामिल हैं, ठीक है, उनको आप नहीं बात करने का मौका देते हैं। उनकी जगह पे आप स्वयं फ़ोन मिला करके पूछते हैं मुझसे या और बहनें जो प्रयास कर रही हैं कि मैडम इसमें क्या होने वाला है, रिजल्ट कब आ रहा है, कोर्ट में डेट कब लग रही है। क्यों? कोर्ट मेरे घर में खुला है या आयोग मेरे घर में रहता है, आयोग के सचिव जी मेरे घर में रहते हैं जो हम बताएंगे। आप अपनी मैम को क्यों नहीं भेजते हैं? क्यों नहीं पता कराने के लिए भेजते हैं? आपने उनको इतना भी अधिकार नहीं दे रखा है कि वो अपनी भर्ती के लिए कुछ प्रयास कर सकें, यहाँ तक कि मुझसे, चूँकि मैं लेडीज हूँ, मुझसे बात कर सकें। उनको आप बात करने का मौका नहीं देते, आप फ़ोन मिलाते हैं। और उसके बाद में जब बातें आपके मन की नहीं होती हैं तो आप दुनिया भर की बातें बताते हैं। सुधार कर लीजिए। अगर आप दूसरी महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो ये जान लीजिए आपको पैदा करने वाली भी एक महिला ही है। आप ये समझते हैं ना कि महिलाओं के दिमाग नहीं होता है, सच में नहीं होता है। दिमाग होता तो आप जैसे सपुत्रों को पैदा कैसे करती। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग हैं समझदार हैं, समझ जाइए, बार बार नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, ना किसी का अपमान करना चाहती हूँ। और ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ये रोगी वाली मानसिकता है, जिनको रोग लग गया है, जिनकी सोचों पे रोग लग गया है, ठीक है, जो किसी सम्मान के लायक नहीं है। फिर भी मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग सुधार कर लीजिए, वरना इस सब का भुगतना आपके घर की जो बहन बेटियां हैं उनको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। वीडियो पे समय खर्च करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्द ही, अगर इसी तरह की हरकतें आप करते रहे।